वी ऑल नो कि टाटा आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है और हर इंडियन उनके प्रोडक्ट, चाहे वो उनकी कार हो, उनकी चाय या फिर उनका स्टील, पर आंख बंद करके भरोसा करता है और प्राउड फील करता है कि वो उस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसने इस देश के लिए इतना कुछ किया और आज तक करते आ रहे हैं, जिस वजह से टाटा फैमिली और रतन टाटा को हर इंडियन इतनी रिस्पेक्ट और प्यार करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रतन टाटा की लाइफ की वो 10 स्टोरी जिनकी वजह से उन्हें इतना प्यार मिलता है। और ये सिर्फ कुछ स्टोरीज हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारी स्टोरीज बताने बैठ गए तो इनके ऊपर फिर एक वीडियो नहीं, किताब लिखी जा सकती है। तो शुरू करते हैं कि व्हाई वी इंडियंस लव टाटा। व्हेन रतन टाटा चोज टू फ्लाई इकोनॉमिक क्लास। रतन टाटा जो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी चलाते हैं, एयर इंडिया, एयर एशिया, एयर एक्सप्रेस और विस्तारा जैसी एविएशन कंपनी को ओन करते हैं। अगर वो आपको किसी एयरलाइन की इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते हुए दिख जाए तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। जहाँ पर बहुत से रिच पीपल अपने प्राइवेट प्लेन्स को रिफर करते हैं अपनी हॉलीडेज या बिजनेस ट्रिप के लिए, वहीं अपने रतन टाटा इफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वह मानते हैं कि पैसा वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, रैंडम चीज़ों पर नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रतन टाटा कोई प्राइवेट जेट ओन नहीं करते। डेसॉल्ट फैल्कन नाम का ही प्राइवेट जेट रतन टाटा ओन करते हैं, पर जैसा कि हमने पहले बताया, वह इफिशिएंसी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए उनके लिए प्राइवेट जेट ओन करना एक लग्जरी के साथ साथ एक नेसेसिटी भी है। रतन टाटा ओन बीइंग कॉल्ड छोटू। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स को रीच करने के बाद जब रतन टाटा अपनी ये फोटो पोस्ट करते हैं तो उनके काफ़ी फॉलोअर्स उन्हें कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, जिसमें से एक फॉलोअर कॉन्ग्रेचुलेशन छोटू कमेंट करके अपनी खुशी जताते हैं। बट बहुत से फेलो फॉलोअर्स को ये बात पसंद नहीं आती कि कैसे ये लेडी रतन टाटा की हाइट का मजाक बना रही है, जिस वजह से उन्हें बहुत से नेगेटिव रिप्लाईज मिलते हैं और वो एट द एंड उस कमेंट को डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ जब रतन टाटा को पता चलती है तो वो उस लेडी के सपोर्ट में ये स्टोरी पोस्ट करते हैं, जहाँ पे मोटा मोटी वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें कोई प्यार से छोटू बुला रहा है तो उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस चीज़ के लिए वो बाकी फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ऑनलाइन हेरासमेंट है ये बंद कर दी जाए। वर्कड एज एन एम्प्लॉय एट हिज ओन कंपनी। ये फैक्ट हम में से ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि बावजूद एक रईस फैमिली में पैदा होने के रतन टाटा को अपनी ही कंपनी में बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना पड़ा था। ही बोर्न विद अ सिल्वर स्पून बट देयर इज नो वन टू फीड हिम विद दैट। ही मेक हिज ओन वे टू द टॉप, जैसे कि हर एक कंपनी एम्प्लॉय करता है, और वो अपने काम में इतने अच्छे थे कि आज हम सभी उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं। रतन टाटा urged companies not to lay off employees during the pandemic. We all know कि कोविड के टाइम पे बहुत से लोग अपनी जॉब खो बैठे थे, एंड एट दैट टाइम रतन टाटा ने सभी बड़ी कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने एम्प्लॉयज का साथ इस वक्त ना छोड़े। और ऐसा ही कुछ हमें इस साल की स्टार्टिंग में भी देखने को मिला, जहाँ पे बहुत सी इंडियन कंपनी ने मास ले ऑफ करे, और सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं, वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो टाटा ग्रुप से 2 या 3 गुना बड़ी है, जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न, इन्होंने भी मास ले ऑफ करे, और वहीं पे टाटा ग्रुप ने अपनी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला। अगर आपको ये लगता है कि ये सारी कंपनीज तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसने मास ले ऑफ करे हैं, पर मैं ये बता दूं कि TCS जो इंडिया की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी है, वो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और वो भी इसी सेक्टर के अंदर काम करती है। और जब बात करें दूसरे ग्रुप जैसे अडानी और रिलायंस ने भी अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि टाटा ग्रुप इंडिया के अंदर इंडियन रेलवेज और आर्मी के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सो उनके पास उतना ही बड़ा इंसेंटिव है कि वह अपने एम्प्लॉयज को निकाले और जो वहाँ से सैलरी बच रही है वो कहीं और इन्वेस्ट करे, पर वो ये नहीं करते। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर की भी बहुत सी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब में भी वो बहुत से लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। Always sit next to his driver. Whereas many other billionaires feel ashamed by sitting next to their car driver, Ratan Tata enjoy the ride with their company. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि he himself drive the car to reach their destination. Requested to adopt and look out for abandoned pets. Ratan Tata is arguably the biggest pet lover in the country and he cares very much about it. और इस चीज़ का पता हमें इस बात से लग सकता है कि ही रिफ्यूज टू अटेंड द अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके रॉयल फैमिली
जहाँ पे उन्हें प्रिंस विलियम के हाथों से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड एक्सेप्ट करना था। पर लेकिन वह उस अवार्ड शो में नहीं जाते क्योंकि उनके पेट डॉग्स की तबीयत काफ़ी खराब होती है। ही लव्स पेट्स सो मच कि वह इंडिया के अंदर आज इंडिया की सबसे बड़ी पेट हॉस्पिटल चेन बना रहे हैं और वह लोगों से भी यही गुजारिश करते हैं कि अडॉप्ट द अबेंडेंड पेट्स। Ratan Tata personally visited the families who were affected during the 26/11 attack. 26/11 Mumbai attack was one of the most horrifying terrorist attack in Indian history. और इस अटैक का एक इम्पोर्टेंट टारगेट टाटा ऊंच ताज होटल भी था, जहाँ पे बड़े बड़े लोग स्टे करने आते हैं, मीटिंग्स करने आते हैं, सेलिब्रेट करने आते हैं। जब इस होटल पर अटैक हुआ तो हम रतन टाटा को अटैक साइट के बाहर देख सकते हैं, उस टाइम पर जब होटल के अंदर टेररिस्ट एक्टिवली शूटिंग कर रहे थे। रतन टाटा वहाँ सिर्फ एक मोटिव से गए थे कि वहाँ जान मान की ज्यादा नुकसान ना हुआ। He prays to the God for the safety of his staff and guests in the hotel. Just imagine, did you expect any businessman to risk his life to check his people well-being? और यही नहीं, जब आर्मी का इस सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल हो गया तब रतन टाटा ने जितने भी एम्प्लॉयज इस हादसे के अंदर मारे गए उनके एम्प्लॉयज की पूरी पेंशन उनके फैमिली को दी। उनकी हेल्थ केयर का उन्होंने जिम्मा अपने ऊपर लिया, उनकी स्टडीज का जिम्मा अपने ऊपर लिया और जो लोग इस अटैक को सरवाइव कर गए उनके लिए फ्री साइकेट्रिक सेल का इंतजाम करवाया गया कि वह उस हॉरिफाइंग इमेज से बाहर निकल सके। और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही नहीं पर उन लोगों को भी जो होटल के आसपास अपनी रेडी लगा के कुछ कमाई कर रहे थे, उन्हें भी रतन टाटा ने अच्छी तरह कॉम्पनसेट करा। विजिटेड अ सिक फॉर्मर एम्प्लॉय। जब हम उनके एम्प्लॉयज की बात कर ही रहे हैं तो एक किस्सा ये भी है कि जब उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी का एक एम्प्लॉय पिछले 2 साल से बीमार चल रहा है, तो उस टाइम 84-year-old रतन टाटा ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू पुणे टू मीट दैट एम्प्लॉय एंड आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ कंडीशन। और यह उन इंसिडेंट्स में से एक है जो मीडिया के सामने नहीं आती। ही जस्ट डूइंग बिकॉज ही फील लाइक इट्स द राइट थिंग टू डू। रिक्वेस्टेड पीपल टू रिफ्रेन फ्रॉम डिमांडिंग द भारत रत्न। आप लोगों ने बहुत से लोगों को रतन टाटा के लिए भारत रत्न डिमांड करते हुए देखा होगा, पर आप जानते हैं कि हाउ रतन टाटा फील्स। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इस ट्वीट में बताया जहाँ पे वो कहते हैं कि While I appreciate the sentiment expressed by the section of the social media in terms of an award, I would humbly like to request that such campaign be discontinued. Instead, I consider myself fortunate enough to be an Indian and try to contribute to India's growth and prosperity. If you don't know, Bharat Ratna India का highest civilian award है. When a billion-dollar business tycoon bent down in his knee, 2012 में रतन टाटा जब TAS लीडरशिप प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट TAS के न्यू जॉइनर्स ने उनसे रिक्वेस्ट करी एक ग्रुप फोटो के लिए, जिसे रतन टाटा ने खुशी खुशी पूरी तो जरूर करी पर साथ में ही नील डाउन टू मेक एवरीवन केम इनटू द पिक्चर एंड सेड इन अ प्लेफुल मैनर कि प्लीज क्वाइट, आई कांट नील डाउन फॉर दैट लॉन्ग। और ये थे वो 10 किस्से रतन टाटा की लाइफ से। और अगर आप भी टाटा एज अ ग्रुप पर प्राउड फील करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आई अप्रिशिएट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।